थोरे मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीन्हे जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े में ही सब समझा कर कह देता हूँ, तुम मन चित और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा तो और तेरा यही माया है, जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। तही कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उन सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव भरा भव कूपा। एक रचई जग गुण सब बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिससे बस में गुण है, जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जह एकौ नाई, देख ब्रह्म समान सब माही। कहे तात सो परम विरागी, त्रिसम सिद्ध तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सबसे समान रूप से ब्रह्मा को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान दंभ हिंसा क्षमा रहित, टेढ़ापन आचार सेवा का अभाव, अपवित्रता अस्थिरता, मन का निर्गहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में, सुख बुद्ध स्त्री पुत्र घर आदि में अशक्त तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट के प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 ना हो, और नित्य आत्मा अध्यात्म में स्थित तथा तत्व के ज्ञान के धर्म, तत्व विज्ञान के द्वारा जाने हुए परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। गीता के अध्याय 13/7 से 11 में आप जान सकते हैं। माया ईस न आप कहूँ, जान कहीं सो जीव। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते विरत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते वेग द्रवो में भाई, सोम भगत भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, और ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगत तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है, उसकी अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख के मूल है। वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल या प्रसन्न होते हैं। भगत के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम है विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है, जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो,
और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम में कर्मों में लगा रहे। यही कर फल मुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। सर्वानिधि नव भक्ति दृढ़ाड़ी दृढ़ाही, मम लीला रति अति मनमाही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होना, तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहे कहे जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु माता पिता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन वह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, बाड़ी गदगद हो जाए और नेत्रों से जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। वचन करो मन मोरी गति, भजन करहिनी काम। तिनके हृदय कमल महु, करो सदा विश्राम। जिनका कर्म वचन और मन में मेरी ही गति है, जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ।